मुझसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत एक सुविचार से कर रही हूँ। सच मीठा लगे, कड़वा लगे, जैसा लगे, जिनका भला चाहते हो उनकी आदत डलवाइए कि वो दो टुक सच को बर्दाश्त कर सके। सीधी बात, बिना लाग लपेट के। Realization itself become the courage when you watch something very clarity with the honest intent to know, just to know, not to judge, not to label, just to know। पक्षियों की चहचहाट के साथ मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। यहाँ चारों तरफ तोते, गिलहरी और भी विभिन्न प्रकार के पक्षी आम का फल खाने के लिए आते हैं। यहाँ पे मेरे घर के पास में पड़ोस में बहुत ही सुंदर कटहल का वृक्ष भी है। आम का तो है ही, आपने कई वीडियो में मेरे देखे होंगे, आम गिरे हुए रहते हैं और इन लोग, मेरी बहन लोग आम को तोड़ते नहीं हैं, अपने आप जो आम गिरते हैं उसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि सबसे पहला अधिकार तो पक्षियों का रहता है फलों पर। और वो उनके गिरे हुए आम भी देखे होंगे आपने, वो खाते हैं, आधा खाते हैं, आधा गिरा देते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ शुक्रवार पर। अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 8601 के अनुसार शुक्रवार सप्ताह का 5वां दिन है और अधिकांश देशों में इसे सप्ताह का अंतिम कार्य दिवस माना जाता है। आपने भी देखा होगा कई ऑफिस शुक्रवार तक खुले रहते हैं। बैंक में भी चौथे और चौथे शुक्रवार तक ऑफिस खुले रहते हैं, क्योंकि दूसरा और चौथा शनिवार को वहाँ भी छुट्टी रहती है। हमारे भारत में कन्याओं और महिलाओं को देवी का स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेतरास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र तापनः क्रिया। यदि आपने अब तक वेद पुराण या संस्कृत नहीं पढ़ा या सामाजिक कारणों से आपको पढ़ने से रोका गया है तो घबराइए नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस विख्यात श्लोक की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे आपने कहीं न कहीं पढ़ा, देखा या सुना ही होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये पंक्ति मनुस्मृति जो कि 3 अध्याय का है से लिया गया है। इस जो श्लोक मैंने कहा था उसका अर्थ है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ दिव्य शक्तियाँ रमण, विचरण, भ्रमण निवास करती हैं। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ समस्त अच्छी से अच्छी क्रिया यानी कि कर्म निष्फल हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि नारी पूजा सम्मान की परंपरा कहाँ, कब और कैसे शुरू हुई, कभी शुरू हुई भी या नहीं? नारी पूजा के ऐसे सुअवसर धरती पर कब कब आए? मनुस्मृति के इस विख्यात श्लोक की सत्यता की परीक्षा के लिए समय में पीछे चलते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अति प्राचीन काल से ही मानव समाज नारी पूजा में अग्रणी रहा है। चूँकि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या धरती के किसी अन्य भूखंड के इतिहास में नारी पूजा जैसी किसी किंवदंती, अफवाह या घटना विशेष का उल्लेख नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से ऐसा केवल लंबद्वीप, वहाँ के जो जम्बूद्वीप के भारत खंड में ही हुआ होगा। शायद पहली बार धरती पर समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बांटने के लिए एक सुंदरी मोहिनी का प्रवेश हुआ तो असुरों ने इसे इतना पूजा भाव से देखा कि अमृत भी उससे छूट गया। असुर राहु को अपनी गर्दन काटनी पड़ी सो अलग। दूसरी घटना में एक बार ऋषि गौतम की सुंदर पत्नी अहिल्या का नाम विख्यात हुआ तो आकाशीय शक्तियाँ धरती पर विचरण करने आ गई और अहिल्या की पूजा के बाद उसे श्राप दिलाने और स्वयं श्राप पाने के बाद वापस गई। फिर एक बार असुर जलंधर के साथ लड़ाई हुई तो आकाशीय शक्तियाँ धरती पर पुनः विचरण करने आ गई और जलंधर को मारने हेतु उसकी सुंदर पत्नी वृंदा की पूजा की गई। वृंदा अपने पूजा को शाप देकर आग में तो जल गई, पर उसे तुलसी का पौधा बना दिया गया ताकि आने वाला समय उसकी पवित्र पूजा को कभी भूल न पाए। फिर ऋषि अत्रि की सुंदर पत्नी अनुसैया का नाम विख्यात हुआ तो उसकी पवित्रता की परीक्षा के लिए आकाशीय शक्तियाँ पुनः धरती पर आ गई
उन्हें शिष्य रूप में बदलना पड़ा और अनुसुईया का पुत्र बनना पड़ा। अति प्राचीन काल के बाद प्राचीन तथा मध्यकाल में नारी पूजा सम्मान के कुछ और उदाहरण देखें। नारी के शारीरिक शुद्धिकरण की मांग करना, विधवा होने पर सती और जोहर करवाना, 2 विकलांग भाइयों की शादी के लिए 3 लड़कियों का किडनैप करना, छोटे भाई की पत्नी से जबरदस्ती सामूहिक विवाह करना, फिर उस पत्नी को जानबूझकर जुए में दांव पर लगाना और जुआ हार कर पत्नी की मर्यादा भरे दरबार में नष्ट करवाना, इतने बड़े बड़े कांड करने वाले महान व्यक्ति को धर्मराज की परम पूज्य पदवी देना, यह सब हमारी अद्भुत नारी पूजा के उदाहरण नहीं तो और क्या है। इस प्रकार के नारी पूजा को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर अपने देश में और अन्य देशों में बार बार और लगातार दिखाया जा रहा है, ताकि अन्य देश भी नारी पूजा की इस महान परंपरा को सीख सके। नारी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने का हमारा एक और अद्भुत तरीका है अधिक उम्र की महिलाओं को माता जी कहकर बुलाने की आदत। इसका कारण एक और दूसरा श्लोक है, मातृवतः पर्दारेषु पर्दवेषु लोष्टव्रत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति पराई महिलाओं को भी माँ समान, पराये धन को मिट्टी समान और सभी जीवों को अपने समान समझता है, वह ज्ञानी विद्वान है। ध्यान से देखेंगे तो यह श्लोक अधूरा है। इसमें यह नहीं लिखा गया है कि पराये पुरुष को पिता समान समझा जाए। इस अधूरे श्लोक के कारण सामाजिक असंतुलन की स्थिति आ सकती है। एक शरीफ कश्मीरी दुकानदार ने जब इस श्लोक का गहन जानकार मालूम पड़ता था, कपड़े की कीमत घटाने के अनुरोध पर एक बुजुर्ग महिला को तपाक से उत्तर दिया, आप मेरी माँ के समान हैं, मैं डिस्काउंट क्यों नहीं दूंगा। महिला ने पूछा, फिर तो मेरे पति तुम्हारे पिता समान होंगे। इस तर्क पर उस साड़ी विक्रेता का प्रसन्न चेहरा जर्द सर्द और खामोश हो गया। महिला के तर्कशील होने के गंभीर परिणाम तो स्पष्ट है। रुष्ट दुकानदार से डिस्काउंट नहीं मिला। इसी प्रकार बस में किसी भले लड़के ने 40 वर्षीय महिला को माताजी कहकर अपनी सीट दे दी, पर उसके पति को अंकल कहकर खदेड़ दिया। सीट न देनी है तो मत दे, कम से कम सामाजिक संतुलन के लिए अंकल की पत्नी को आंटी कहे या फिर माताजी के पति को भी पिताजी कहे। यह पितृसत्तात्मक समाज की गौरवशाली परंपरा है, जो कई माताएं तो स्वीकार कर सकती है, पर कई पिता की कल्पना भी नहीं होती है। इसलिए पराई महिलाओं को तो सभी उम्र के लोग माताजी कहकर बेहिचक बुला लेते हैं, किंतु पराये पुरुष को पिताजी कहकर भूल से भी नहीं बुलाते। क्या पता क्या मतलब निकल आए और अपने माता पिता से ही पिट जाए। यहाँ तक कि देवियों को माता कहने वाले लोग देवता को भी पिता नहीं कहते। नदियों को माँ कहने वाले भी इस परंपरा का पालन करते हैं और किसी नद को पिता नहीं कहते हैं। मादा पशु के साथ अत्यंत ममता के साथ माँ का संबंध बनाने वाले भी मादा पशु के प्रति से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। इन महान व्यक्तियों को सादा नमन है। इन्हें कोई मूर्ख भूल से भी मादा पशु के पति को पिता कहने की सलाह न दे, वरना अपने अस्तित्व को ढूंढते रह जाएंगे। कई ज्वलंत निष्कर्ष निकलते हैं कि नारी पूजा के लिए किसी पराई महिला को अपने पिता की पत्नी यानी कि माँ बना लेना अत्यंत आवश्यक है। माता, बहन और पुत्री शब्द को गाली में प्रयोग करना नारी पूजा का ही मुगल कालीन रूप है। मन की आंखें खोलिए। महिलाओं, नदियों, पशुओं का सम्मान करें, पर इतनी विशेष पूजा नहीं। सारी दुनिया में माँ की तलाश करने से पहले अपनी माँ की अच्छी देखभाल करें। टैगोर की कविता याद रखें, सुंदरता की तलाश में मैं देश देशांतर घूमा, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे घर के पीछे एक धान की बाली पर टिके एक ओस की बूंद में अद्भुत सौंदर्य है।